His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold said, "Look, child, what is before you." अब उसकी मदर थी. अब मदर बेसिकली क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा अटैच होती है. तो जो उसकी मदर थी वो क्या हो गई थी, मेल्ट हो गई थी. मीन्स उनको बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की तरफ क्या आ रहा था, प्यार आ रहा था. वो कहती है कि वो अपनी फिंगर देती है उसे, मतलब कि होल्ड हिज हैंड. वो कहते हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो. और फिर कहते हैं लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू. वो आगे की तरफ इशारा करती हैं, मीन्स उसको कहते हैं कि आगे की तरफ देखो कि तुम्हारे आसपास और क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑन इवन लैंड. अब वहां पे क्या था, बहुत सारे पीली सरसों के क्या कर रखे थे, खेती हो रखी थी. मीन्स पीली सरसों की फसल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहां पे बहुत सारा सोना उग रहा हो. माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड मीन्स बहुत दूर तक वो पीली सरसों की खेती दिख रही थी. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. अब क्या था वहां पे, जो मस्टर्ड फील्ड था वहां पे क्या थी, बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी और वो क्या थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत सुंदर थी. जो उनके विंग्स थे, मीन्स जो उनके पंख थे वो क्या थे, पर्पल कलर के थे. और गॉडी मीन्स बहुत शाइनी, बहुत ब्राइट. वो कहते हैं जो उसके विंग्स थे बहुत चमक रहे थे. और वो आपस में जो और भी बटरफ्लाइज थी और जो और भी ड्रैगन फ्लाइज थी वो आपस में क्या कर रहे थे, एक तरह से खेल रहे थे. इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर. अब आपने पढ़ा होगा साइंस में कि नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स में से. तो ऐसी क्या था, जो बटरफ्लाइज और ड्रैगन थी वो क्या कर रहे थे, फ्लावर्स में से स्वीटनेस सक कर रहे थे. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज. और वो जो बच्चा था, मीन जो लिटिल बॉय था जिसके बारे में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहा था, उनको एयर में जब वो उड़ रहे थे उनको क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा घूर रहा था. गेज का मतलब होता है घूरना. उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. और जैसी कोई ड्रैगन या कोई भी बटरफ्लाई उस फ्लावर पे स्वीटनेस सक करने के लिए बैठती थी, वो उनको पकड़ने की कोशिश करता था. बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं वो तितलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं. तो सेम इज इन द स्टोरी, बॉय इज ट्राइंग टू कैच दी बटरफ्लाई बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर. और जैसे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था वो क्या करती थी, उड़ जाती थी. When he had almost caught it in his hands, जैसे वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाता था, उन्हें धीरे से पकड़ने की कोशिश करता था तो वो उड़ जाती थी. देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल. और एकदम उसकी मदर की क्या आई, चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी. कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ. पगडंडी मीन्स जिस पे वो उस पे ट्रैवल कर रहे थे. तो वो कहते कम चाइल्ड कम. वो उनको बुलाती है, किसको बुलाती है, अपने बच्चे को बुलाती है, जो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा क्या था, एक्साइटेड था फेयर से रिलेटेड. लेकिन उसके जो कि जितने भी मतलब उसकी डिजायर थी, उसके फादर ने उसको टॉयज दिलाने के लिए मना कर दिया. तो फिर उसकी मदर ने उसको आगे की तरफ देखने के लिए कहा कि आगे भी इतनी सारी सराउंडिंग्स में कुछ चीज़ें. तो वहाँ कहते मस्टर्ड पेड़ थे, मीन्स मस्टर्ड की खेती थी, मीन्स सरसों के पेड़ के खेत थे, मीन्स सरसों की फसल उग रही थी. तो वहाँ पे वो क्या हो गया था, थोड़ा बहुत एंगेज हो गया था बटरफ्लाई को पकड़ने की उसमें. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज लगा ली, मीन्स वो खुशी से अपने माता पिता की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगा, उनके साथ साथ चलने लगा. लेकिन वो दोबारा फैसिनेटेड हो गया, मीन्स दोबारा अट्रैक्टेड हो गया. किस चीज से अट्रैक्टेड हो गया, लिटिल इंसेक्ट से और वॉर्म से, जो छोटे कीड़े मकोड़े और जो चीटे क्या कर रहे थे, अपने बिल से, मीन्स अपने जो घर थे उनके, उनसे क्या कर रहे थे, टिमटिमाते हुए बाहर निकल रहे थे. क्यों बाहर निकल रहे थे, टू एंजॉय दी सनशाइन्स, मीन धूप सेकने के लिए वो अपने बिलों से क्या निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे. Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या थे, एक छोटे से कुएं के किनारे पे बैठ गए थे. मीन्स वेल क्या होता है, कुआं बेसिकली. ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो उनकी तरफ भागा और वो उसको क्या लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे थे. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. अब जब वो बच्चा था वो क्या था, जैसे ही बच्चा कुएं के पास पहुंचा तो कुछ मतलब फ्लावर्स की पेटल्स मीन जो कुछ कलियां थी वो उसके ऊपर गिरने लगी और वो अपने पेरेंट्स को क्या हो गया, भूल गया. ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो उन कलियों को मीन्स उन पेटल्स को, जो गिरती हुई कलियां थी, जो फ्लावर्स की टहनियां थी, वो उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा. मीन्स अपने सोचने लगा कि उसके हैंड्स में आ जाएंगी वो. बट लो ही हर्ड द cooing
फ्लॉकिंग ऑफ डोव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। अब डोव क्या होता है यहाँ पे, तभी उसको क्या है, एक आवाज सुनाई दी। डोव क्या होता है, एक व्हाइट कलर का बर्ड होता है, उसकी क्या हुई, तेते कू कू की आवाज सुनाई दी, और वो बहुत तेज हड़बड़ाता हुआ जब उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, पेरेंट्स उसके शाउट कर रहे थे, द डोव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। अब जो डोव था मीन्स जो वो व्हाइट कलर का बर्ड था, उसके माँ बाप के पास दौड़ा, और उसी जो मतलब तेते जो उसके माँ बाप उसे बुला रहे थे, शाउटिंग करके बुला रहे थे, तो उसके हाथ से वो क्या हो गई, पेटल्स ड्रॉप हो गई, मीन्स जो कलियां थी वो उसके हाथ से गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री। अब वो उसके पेरेंट्स बार बार उसको बुला रहे थे, अब वो फिर एक पेड़ के चारों ओर खुशी से उछल कूद कर रहा था, मीन्स वो दोबारा एक्साइटेड हो गया था, वो दोबारा एंगेज हो गया था, वो क्या कर रहा था, एक पेड़ के चारों तरफ क्या करने लगा था, दोबारा खेलने लगा था। सरसों के खेत के आसपास जो फुटपाथ था उसमें खेल रहा था, राउंड द बैनियन ट्री, और बरगद के पेड़ के पास भी खेल रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields, और फिर दोबारा उसी रास्ते में से घूमकर खेल खाल कर फुटपाथ से जाकर वो दोबारा उस फेयर में जाने लगा, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और मस्टर्ड फील्ड से मीन्स जो सरसों खेत थे उसमें से ही फेयर का रास्ता जा रहा था। Basically this is the story related to part 1, and in our next lecture means in our part 2 we will discuss the further part of the story. Thank you.